Good morning, all of you. Class 9 CBSE बोर्ड हिंदी ग्रामर के बारे में आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग अलंकार के बारे में पढ़े हैं कि अलंकार होता क्या है। अब आज हम जो प्रमुख अलंकार हैं उनके डिफरेंस को, कल के डेट में आपने मानवीकरण पढ़ा, अतिशयोक्ति पढ़ा, जहां लोग सीमा से ऊपर उठ करके चर्चा की जाती है। यहां हम अलंकारों के डिफरेंस के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसको आपको बड़े इत्मीनान से अपने शब्दों पर विचार, जो शब्द आपको बताए जाएंगे उसके बारे में विचार करना होगा। इसके 3 पार्ट आपके यहाँ है, एक आपका यहाँ है, एक आपका यहाँ। यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में डिफरेंस आपको मैं बताने जा रहा हूं। आप ध्यान देंगे, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। यमक अलंकार में एक शब्द अनेक बार प्रयुक्त होता है। यमक अलंकार में एक ही शब्द अनेक क्या कर रहा है? यमक अलंकार में एक शब्द अनेक बार प्रयुक्त। कितने बार? अनेक बार। और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। यमक अलंकार में एक शब्द कई बार प्रयोग में आते हैं और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। लेकिन श्लेष अलंकार में एक शब्द, श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है। श्लेष अलंकार में शब्द कितनी बार? एक बार। और यमक में अनेक बार प्रयुक्त होता है, लेकिन उसके विभिन्न अर्थ निकलते हैं। तो श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है, परंतु उसके विभिन्न अर्थ निकलते हैं। और यमक अलंकार में एक शब्द अनेक बार प्रयुक्त होता है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। तो दोनों में देखिए, लेकिन उसमें अनेक बार प्रयुक्त होता है, इसमें एक बार प्रयुक्त होता है, उसके भी अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उसके अर्थ भिन्न होते हैं और इसके विभिन्न अर्थ होते हैं। तो इस प्रकार ये यमक अलंकार के बारे में हम जानना चाहेंगे। आप ध्यान दें कि जैसे उदाहरण दिया हुआ है, पढ़ा भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, 6, 7, 8 की क्लासों में आप शायद है भी, 8 में शायद है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, और वह खाए बौरात जब या पाए बौरा। यानी कनक कनक 2 बार प्रयुक्त हुआ, दोहराया गया। 100 गुनी होता है, मादकता होती है, वह खा के बनाता है, वह खा के बनाता है। जैसे धतूरा और सोना है, तो सोना और धतूरे में धतूरा को मनुष्य खाता है तो पगला जाता है, बहुरा जाता है, मादकता उसके अंदर छा जाती है। और सोना पा करके, सोना धारण करके उसके अंदर अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है और बहुरा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ कनक शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, 2 बार दोहराया गया। लेकिन
दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। इसका एक जगह अर्थ निकलता है सोना, एक जगह अर्थ निकलता है सोना, यानी जो पा करके बोला था, और दूसरी जगह धतूरा जो खा करके। दोनों में अंतर है, एक जगह खा के बोला रहा है और एक जगह पाकर बोला रहा है। इसको आप बदल सकते हैं, यहाँ धतूरा लिख सकते हैं, क्योंकि पहले खाता है तो बोलाता है, तो खाने का काम तो धतूरा होगा, और पाने का काम क्या होगा, वो आप यहाँ सोना लिख दीजिए, तो ये सोना पा करके बोलाता है। सोना खाने की चीज नहीं है, खाद्य सामग्री तो है, यह है। अगर खाद्य सामग्री होता तो आप इसके कह सकते थे, लेकिन यह पाने की चीजें पा करके बोलाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वह खाए बौरात ले और या पाए बौराए। तो इस प्रकार से यहाँ खाने और पीने की बात जो है। दूसरा आता है इसका डिफरेंस जो है यहाँ कि श्रेष्ठ अलंकार रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, बिना पानी के सब क्या है, बेकार। और पानी गए ना उबरे मोती मानुष चोर। तो यहां पानी शब्द में श्रेष्ठ अलंकार छिपा हुआ है, पानी शब्द में श्रेष्ठ अलंकार छिपा हुआ है। पानी का अर्थ मोती के संदर्भ में, मोती का काम क्या है, चमकना। तो पानी के का अर्थ मोती के संदर्भ में चमक है, मानुष के संदर्भ में इज्जत है। तो मानुष के रूप में उसकी चर्चा की जाएगी तो इज्जत हो जाएगा, और चूर्ण के संदर्भ में वह जल है। इस प्रकार यह श्रेष्ठ अलंकार है। तो श्रेष्ठ अलंकार और यमक अलंकार के बारे में आपको बता दिया गया। आगे आते हैं उपमा अलंकार और रूपक। उपमा में उपमेय और उपमान, उपमा में उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, जबकि रूपक में उपमेय तथा उपमान को एक मान लिया जाता। क्या मान लिया जाता है, एक। उपमेय में उपमान को क्या किया जाता है, समानता दिखाई, एक समानता। और जबकि रूपक में उपमेय तथा उपमान को एक, दोनों को एक मान। तो उपमेय में उपमान को समानता जहां दिखता हुआ उपमान अलंकार, और जहां उपमेय में उपमान को एक मान लिया जाए वहां रूपक अलंकार होगा। जैसे उच्चापन फाड़ दिया है कि मुख चंद्र के समान सुंदर, मुख चंद्र के समान क्या है, सुंदर है। तो यह मुख शब्द जो है उपमेय है, क्या है, उपमेय है। और चंद्रमा क्या है, उपमान, चंद्रमा उपमान है। तो मुख चंद्र के समान सुंदर है, यहां उपमान, उपमान का जो है उपमेय मुख है और चंद्र उपमान। तो उपमान उपमेय क्या है, मुख है, और उपमान चंद्रमा में क्या दिखाया गया है, समानता दिखाई गई है, ये दूसरे के समान है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इसलिए इसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। लेकिन जब मुख चंद्रमा है, वहां तो मुख चंद्रमा के समान था, वहां मुख चंद्रमा के समान था ना, लेकिन यहां क्या है, मुख चंद्रमा है, मुख ही क्या है, चंद्रमा है। तो रूपक हो गया, यानी उपमेय और उपमान क्या हो गया, एक। दोनों को एक ही कार्य कर दिया कि मुख ही क्या है, चंद्रमा है, और उनकी चंद्रमा होने के नाते यहां रूपक अलंकार, वहां मुख के समान था और यहां मुख ही चंद्रमा है, तो फिर पूछना क्या। तो जहां मुख ही चंद्रमा वहां रूपक अलंकार है, और जहां मुख चंद्रमा के समान सुंदर है वहां उपमा अलंकार। आगे आते हैं उपमा और उत्प्रेक्षा में अलंकार का जो भिन्नता है,
उसके बारे में चलते हैं। उपमा में, उपमेय और उपमान में, उपमा में, उपमेय और उपमान में, उपमा में, उपमेय और उपमान में समानता दिखाई, जबकि उपमा में, उपमेय और उपमान की, ये तो आपको पता है क्या, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो उपमा में, उपमेय क्या है, समानता दिखाई दिया, इसमें कोई डाउट? नो डाउट। तो जब उपमा में, उपमेय और उपमान में समानता दिखाई देती है, जबकि उत्प्रेक्षा में, उपमेय में उपमान की संभावना की कल्पना की जाती है। उपमेय में उपमान की संभावना की कल्पना की जाती है, ना कि वास्तविक होता है कि नहीं। मुख चंद्रमा, मुखी चंद्रमा नहीं है। यहां संभावना मानो, इसमें वाचक शब्द आ जाते हैं, जैसे जन जानो, मन मानो इत्यादि। इस प्रकार के शब्द आ जाने से वह उसका उत्प्रेक्षा अलंकार का एक लक्षण है, जिससे आपको समझने में असुविधा नहीं होती, आसान हो जाता आपके लिए। तो जबकि उत्प्रेक्षा में, उपमेय में उपमान की संभावना की कल्पना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ये एग्जाम्पल समान है। मुख चंद्रमा के समान क्या है? सुंदर है, उपमा अलंकार है। लेकिन मुख मानव चंद्रमा है, तो मानव शब्द आया है, मानव शब्द आया है, मुख है नहीं, मानव ऐसा दिखाई दे, आभास वाला, कल्पना की जा रही है, जबकि है नहीं वास्तविक। तो है जब, तो मुख मानव चंद्रमा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। मुख क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमेय मुख है, में चंद्रमा, सॉरी मुख में क्या है? उपमेय में उपमान मानव, मानव शब्द है, वाचक शब्द की कल्पना की जा रही है। इसलिए किसकी कल्पना की जा रही है? मानव चंद्रमा की कल्पना की जा रही है, इसलिए यहां क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार या उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का जो डिफरेंस है वह आपको बता दिया गया है। इसके बारे में यह कैसे कैसे पहचाना जाता है और कैसे उसके लक्षण होते हैं, और इससे ज़्यादा हम आपको क्या बतावें, जो हमें बताना था हमने आपको बता दिया। अगर इससे आपको कोई असुविधा होती है, समझ नहीं पाते हैं, तो आप जब हमारे आपके साथ साक्षात्कार होंगे तो हम आपको पूरा समझाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो इसके बाद आपसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो शब्द होते हैं, आपसे पूछा जाए, ध्यान देंगे। जैसे अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के भेद बताइए, है ना। तो आप शब्द अलंकार और अर्थालंकार कहकर बता लेंगे। वर्णों की आवृत्ति होने जहाँ होती है वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ऐसे ही एक शब्द भिन्न अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग हो तो क्या कहेंगे? उस समय हम आप यमक अलंकार कहेंगे। तो ऐसे ही कुछ शब्द होते हैं जिसे हमको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। किताबों को ध्यान से देखें और पढ़ें। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद।